अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है लज्जत विद मेट्रो में शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो 1 न्यूज़ के ऊपर, और जहाँ आप सीखते हैं मुझसे मज़ेदार रेसिपीज़। और मेरी भी कोशिश होती है कि आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करूँ और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी खुशी के मुताबिक आपको रेसिपीज़ भी सिखाऊँ, क्योंकि बकरीद करीब करीब है और बकरीद की ही रेसिपीज़ हम आजकल आप लोगों को सिखा रहे हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मलका मसाले। तो मलका मसाले हों और बकरीद की रेसिपीज़ ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मैं बना रही हूँ मलका मसाले से चिकन कोरमा। और चिकन कोरमा क्योंकि मैं चिकन का बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम की वजह से मैंने चिकन का इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको मटन का कोरमा भी सिखा चुकी हूँ अपने मसाले के साथ। लेकिन आज जो हम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इस्तेमाल करेंगे मलका मसाले का, और जिनकी ये क्वालिटी है कि इनके रेसिपी मसाला मिक्स में मौजूद है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। इसके अलावा आपको बीपी है अगर या कोई भी बीमारी है तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा देता है ये। तो अपनी ज़िंदगी से वाइट सॉल्ट निकाल के पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर दीजिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन मेरे पास आपको यहाँ नज़र आ रही है, चिकन है मेरे पास आधा किलो। मैं आधा किलो की रेसिपी बता रही हूँ, आपने 1 किलो बनाना है, 2 किलो बनाना है, 1.5 किलो बनाना है, तो उस हिसाब से आप जो है वो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, ठीक है। आधा किलो चिकन है मेरे पास, दही है मेरे पास 1 पाव, अदरक जो है यहाँ लंबाई में कटी हुई आपको नज़र आ रही होगी, 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया था जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और ऑयल इसमें शामिल होगा 1/4 कप, या जितना आपके घर में इस्तेमाल होता है। कम डालना चाहते हैं कम डाल दें, ज़्यादा हाफ कप करना चाहते हैं तो हाफ कप कर लीजिए। कोरमा मसाला है हमारे पास मलका का, ये हम इसमें शामिल करेंगे। कुकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले कढ़ाई में मैं क्या करूंगी, मैं शामिल करूंगी इसमें ऑयल। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो मेरे पास यहाँ चिकन है। और चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसका जो पानी है, जो चिकन का मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाए। बाज़ लोग बड़ी शिकायत करते हैं, और शिकायत क्या करते हैं, मैं अक्सर फैमिली में, मेरी फैमिली में भी या कहीं भी किसी के यहाँ भी मैं जाती हूँ, बाज़ घरों में ऐसा होता है कि आप चिकन भी खा लें तो उसमें से भी स्मेल आ रही होती है, या गोश्त खा रहे होते हैं उसमें से स्मेल आ रही होती है, कीमा होता है उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि चिकन में भी अच्छी खासी जो है वो एक, जब आप उसको वॉश करते हैं, लाते हैं शॉप से, उसको वॉश करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें अच्छी एक स्मेल सी होती है चिकन की, तो वो आपको ख़त्म करनी है। वो किस तरह ख़त्म होगी, जब आप उसको ऑयल में फ्राई करेंगे, उसमें फिर लहसुन अदरक डालेंगे और उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसका मॉइस्चर जो है वो आपको ख़त्म करना है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है लाइव कॉल का, आप लाइव कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कोई फरमाइश करना चाहते हैं फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी रेसिपी के हवाले से जो मैं सिखा चुकी हूँ, इस हफ्ते जो भी रेसिपी मैंने सिखाई है उसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, वहाँ जाइए, उस पेज को लाइक कीजिए, उस पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं मेरी जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गरम हो गया है और इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ चिकन है। आधा किलो चिकन लिया था मैंने, आप आधा किलो मटन भी ले सकते हैं और आधा किलो आप बीफ भी ले सकते हैं। इसको अच्छा सा हमें फ्राई करना है कि इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आगे का हम इसमें प्रोसीजर करेंगे। इस तरह से
इसके अलावा ईद के जो शोज़ हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं ईद के लिए और बहुत सारी टिप्स भी हैं जो मैं उसमें बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों का गोश्त नहीं गलता, कलेजी हार्ड हो जाती है और कलेजी का कलर काला हो जाता है। बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ कि जो लोग कलेजी बना रहे होते हैं, सालन बना रहे होते हैं, तो इतना काला सालन होता है और मतलब वो देखने का भी दिल नहीं चाहता, और जब उसको खाओ तो वो ऐसा होता है जैसे रबड़ आपने मुंह में रख लिया, वो रबड़ की तरह वो मुंह में ही घूमती रहती है, उसको वो चबाई नहीं जाती, तो वो ऐसी हो जाती है। तो उसकी भी आपको टिप्स बताऊंगी कि क्या क्या टिप्स हैं आप अपनी कलेजी किस तरह अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई कलेजी अच्छी नहीं बनाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि अब बकरीद आ रही है। सबसे अहम चीज़ जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, हर ईद पे, बकरीद पे कहती हूँ, जब भी मैं शो कर रही होती हूँ किसी भी चैनल पे, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि बकरीद में ये नहीं कि अपने फ्रीज़र आप भर लें, दूसरों का भी ख्याल रखें। जो हकदार हैं, जिनको सारा साल गोश्त मुयस्सर नहीं होता, जो नहीं खा सकते, सबसे पहला हक जो है उनका होता है। रिश्तेदारों में आप देखें, अगर कोई इस तरह से आपकी फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कह सकते या वो मांग नहीं सकते, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका पहले ख्याल रखें। आपके घर में जो मेड्स आती हैं, जो चौकीदार हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनका ख्याल रखें। उसके बाद अपने फ्रीज़र्स को भरें। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अपने फ्रीज़र पहले भर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि जितने भी हमारे जो गाय बकरे होते हैं ना, उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो उसके जितने भी ऐसे पार्ट्स होते हैं ना जिसमें मोटी मोटी चर्बियाँ लगी हुई होती हैं और पट्टे होते हैं, तो वो सारा तो वो देने के लिए निकाल लेते हैं, और जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं वो अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं कि भाई इसमें तो हम बारबेक्यू करेंगे और इसमें फ़लाँ चीज़ करेंगे। रखें, अपने लिए भी बिल्कुल रखें, लेकिन सबसे पहले आपको रखना है दूसरों का ख्याल। उसके बाद जो है आप अपने लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें जो मैं देख रही होती हूँ और सुन भी रही होती हूँ। अक्सर ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके जो आपका सोशल सर्कल होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और बता भी रहे होते हैं, और ख़ुद मैंने अपनी आँखों से भी देखा है। तो मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि ये चीज़ की जाए, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। अच्छा, हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे जो दही है 1 पाव, इसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ कोरमा मसाला है, ठीक है, कोरमा मसाला है मलिका का, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मैं पूरा शामिल नहीं करूँगी, ये मैं करूँगी हाफ पैकेट शामिल, क्योंकि गोश्त हमारा ½ kg है, तो हम हाफ पैकेट ही इसमें शामिल करेंगे। ½ पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया मलका का कोरमा मसाला। और मेरे पास यहाँ पे मलका की जो फ्राइड अनियन है ये मौजूद है, ये मैं शामिल करूँगी इसमें 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून, ठीक है। आपने दही में ही चीज़ें शामिल कर देनी हैं, क्योंकि मसाला जो है वो जलेगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं, ऑयल में डाल देते हैं मसाला, तो क्या होता है, वो फिर जल जाता है। अब इनको हमने करना है अच्छा सा मिक्स। दही को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और दही का हमेशा मैं बताती हूँ, कल भी मैंने बताया था कि जब भी आप अपने खानों में दही शामिल करें, कोई चीज़ पका रहे हो, कुक कर रहे हो, तो हमेशा दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना दही सालन में या हांडी में जाके कर्डल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ मिक्सिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं करूँगी। आप लेके आइए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन कोरमा, और चिकन कोरमा में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सोचा सब कुछ आपके सामने करूंगी ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो और फिर कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। यहाँ पे देखें, मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दी थी।
ऑयल लिया था मैंने, रेसिपी रिकैप कर रही हूँ दोबारा से। ऑयल लिया था मैंने 1/4 कप, उसमें मैंने शामिल की आधा किलो चिकन, आप आधा किलो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीफ के लिए आपको इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालना पड़ेगा, उसको गलाना पड़ेगा। मटन को भी आपको ज़ाहिर सी बात है 40 to 45 मिनट्स लगते हैं गलाने में, ठीक है। चिकन फ़ौरन गल जाता है, तो इसलिए हम अपने शो पे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम चिकन की रेसिपीज़ बनाएं, लेकिन क्योंकि बकरीद का सीज़न है तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक हफ्ते से मैं आपको जो है वो गोश्त से रिलेटेड रेसिपीज़ सिखा रही हूँ। मटन कोरमा सिखा चुकी हूँ, आज मलका का कोरमा मसाला था तो मैंने कहा चलें चिकन कोरमा बना लिया जाए आज। तो इसमें मैंने क्या किया था, चिकन शामिल की, उसको अच्छा सा फ्राई किया, फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे 1 पाव दही था जिसमें मैंने हाफ पैकेट कोरमा मसाले का शामिल कर दिया था और प्याज तली हुई शामिल की थी 4 टेबल स्पून या 1/4 कप वो शामिल की थी। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने चिकन में शामिल किया था। अब क्या करूँगी मैं, फ्लेम थोड़ी सी स्लो करके ये सारा मिक्सचर जो है वो हम चिकन में डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर चला जाएगा और थोड़ा बहुत जो बोल में लगा हुआ है उसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें और इसको आप साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा खासा मसाला जो है वो वरना ज़ाया हो जाएगा फिर, ठीक है। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा आपने इसको भूनना है, भुनाई करनी है। फिर मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको दम पे रख दूँगी कि चिकन हमारी गल जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और मैं लास्ट में इसमें क्या शामिल करूँगी, लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा वाटर और इसमें हम अदरक जो हमारे पास जूलियन कटी हुई है ये मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पहले फ्राई कर लूँ, उसके बाद जो हमारे बोल में मसाला लगा हुआ है पानी के साथ इसको मैं मिक्स करके और ये शामिल कर दूंगी इसमें। अच्छा से इसकी भुनाई आपने करनी है कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, दानेदार हो जाए। कोरमे की अच्छी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि बाज़ार जैसा कोरमा हमें नहीं मिलता खाने को, तो वो इसीलिए है कि आप लोग घर में कुछ चीज़ें, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी देसी चीज़ें हैं, कुछ उनमें से ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा भुनाई करनी पड़ती है जब भी उसका टेस्ट निकल के आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी भुनाई नहीं करनी चाहिए, फिर भी लोग उसको भून भून के बेचारे को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि सब्जियां मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब सब्जियां पकाते हैं तो उसमें इतना पानी भर देते हैं और उसको गोश्त की तरह आधा पौना घंटा जो है वो पकाते हैं, कुक करते हैं, उसकी इतनी भुनाई करते हैं। एक तो सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि आपने जितना सब्जियों को पका लिया, भून लिया, तो वो सब्ज़ी का टेस्ट तो वहीं ख़त्म हो गया। तो जितनी ज़्यादा सब्ज़ी कम पक्की हुई होगी, कम से मतलब ऐसा है कि खड़ी खड़ी रहे, गली हुई भी हो लेकिन सॉफ्ट ना हो, उसका भुर्ता ना बनाए, ठीक है। यहाँ पे मैं मसाला जो है वो भून रही हूँ। अच्छी सी आपने भुनाई करनी है इसकी, और भुनाई करने के बाद जो हमारे पास यहाँ बोल में पानी है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, भुनाई के दौरान ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये अदरक जो जूलियन कटी हुई है, ये थोड़ी सी, ताकि इसके फ्लेवर्स भी जो हैं वो कोरमे के अंदर चले जाएं। कोरमे में अदरक जो लंबाई में कटी हुई डली हुई होती है बहुत मज़े की लगती है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। इसके अलावा हमें लाइव कॉल कीजिए। कहाँ गए सारे कॉलर, कोई कॉल नहीं आ रही है और सब सो रहे हैं क्या, या बकरीद की गायें बकरे जो हैं उनकी खिदमतों में लगे हुए हैं, या कुछ लेने गए हुए होंगे। ख़वातीन तो खैर खिदमत नहीं करती हैं, जो बच्चे होते हैं या जो भाई होते हैं या जो अब्बा होते हैं वही खिदमतें कर रहे होते हैं। ख़ास कर बच्चों को बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ होता है कि भाई अगर किसी एक क्या भी गाय या बकरा आ जाए ना, क्योंकि मैं खुद जो है वो एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, मेरे अपार्टमेंट में क्या होता है, जब एक गाय आ जाती है ना तो
अगले दिन से जो है वो बकरे और गाय आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के पीछे लग जाते हैं कि नहीं उनकी गाय आ गई या उनका बकरा आ गया तो हमारा भी आना चाहिए। और फिर ये चीज़ मुझे बड़ी सुन के हंसी आ रही होती, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है जानवरों में, तो मुझे सुन के बड़ी हंसी आ रही होती कि अच्छा तुम्हारा कितने का है। वो कहता है मेरा तो, बड़े फखर से बता रहे होते हैं कि इतना महंगा है, वो चाहे ना होता हो लेकिन वो बता रहे होते हैं प्राइस ज़्यादा कि इतना महंगा है। वो दूसरा उससे भी ज़्यादा जो है वो प्राइस बता रहा होता है कि हमारा उस तुमसे ज़्यादा महंगा है। तो ये चीज़ें बड़ी, जब मैं बच्चों की बाहर सुन रही होती ना तो मुझे बहुत हंसी आ रही होती कि बचपन कैसा होता है कि बच्चे जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों में बड़े खुश हो रहे होते हैं। देखें यहाँ पे हमारा कोरमा जो है, ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसकी मैं भुनाई मुस्तकिल कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं। लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके बात कीजिए, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। इसके अलावा वो हमारे व्यूअर्स जिनसे ये शो इस वक्त मिस हो जाता है, वो यही शो रात में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। लज्जत विद मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप आराम से रात में देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, वहाँ जाइए, उस पेज को लाइक कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारी मज़े की जो हैं एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना's किचन के नाम से, वहाँ आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए तो वहाँ पे भी आपको मेरी बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। इसकी अच्छी सी भुनाई करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये जो मैंने पानी बोल में डाला हुआ था ये, और अच्छा सा आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी कि हमारी चिकन जो है, बिल्कुल थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। और इसकी फ्लेम मैं कर दूंगी स्लो ताकि चिकन हमारी गल जाए और हमें एक गाढ़ा गाढ़ा सा जो मसाला है वो मिल जाए जैसे कोरमे का होता है। बिल्कुल मैंने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया। इसको करते हैं कवर। इसके अलावा रेसिपी से रिलेटेड, आज की रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई सवाल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं और हमें कॉल करके बताएं कि कौन से मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मलका मसाले जो हैं वो ट्राई किए हैं और कौन सी मलका मसाले की रेसिपी आपने ट्राई की है। मलका को कहा जाता है जायके की मलका, क्योंकि मलका मसाले सिर्फ क्वालिटी पे ही काम नहीं करते बल्कि अपने कस्टमर्स की भी सेहत का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपने रेसिपी मसाला मिक्स में शामिल किया है वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो घरों में इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। क्या कह रहे हैं मेरे कुछ अच्छा मैसेज आया है याया का कि पार्टी रोल जो है वो बनाना सिखा दें। वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवा दूंगी। जो जो फरमाइशें हैं आप बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, वहाँ भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव कॉल के थ्रू भी आप हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो लाइव कॉल में ये भी मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों ने मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की है, कैसी बनी कैसी नहीं बनी। यहाँ पे हमारा कोरमा जो है वो दम पे है और साथ साथ टाइम किसका हो गया है, बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया। आप लेके आइए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन कोरमा और कोरमा मसाला था मलका का और उससे हमने बनाया है आज बड़ा मज़ेदार चिकन कोरमा। पूरा स्टूडियो जो है वो खुशबू से महक रहा है और इसकी शक्ल भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, कोरमा जो है वो हमारा तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा आपने शोरबा नहीं रखना है। जिस तरह कोरमा होता है, कोरमे को कोरमे की ही तरह बनाएं और कोरमे की ही तरह खाएं। बहुत सारे लोग कढ़ाई में भी इतना पानी भर देते हैं कि वो कढ़ाई लगती नहीं है, वो सालन लगना शुरू हो जाता है फिर। ठीक है,
तो यहाँ मैं क्या शामिल करूँगी, इसमें केवड़ा वाटर इसमें शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें। अदरक हम इसमें शामिल कर चुके थे। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद मैं इसमें गार्निश इसको जो करूँगी अदरक जूलियन से, जो हमारे पास जूलियन कटी हुई अदरक है उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। और बाकी का जो मसाला है वो मैं इस तरह हम निकाल देंगे, और थोड़ा सा जो डिश को है वो मैं साफ़ करूँगी। डिश साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। टेबल पे जाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, ताकि आपका थोड़ा सा सुगड़पना भी लोगों को पता चले कि आप फूहड़ नहीं है, सुगड़। ठीक है, ये हमारा कोरमा बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, और मैं ख़ुद भी स्क्रीन पे देख रही थी कि कैसा लग रहा है। और अदरक से हम इसको करेंगे गार्निश। इस तरह से। ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो गया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो रात में हमारा शो रिपीट होता है यूट्यूब के ऊपर। लज़्ज़त विद मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, तो ये शो आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डे भी दोपहर में 1 बजे हमारा शो रिपीट होता है। और इसके अलावा फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, या मेरे फेसबुक पे भी आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।